आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे अगले लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम। इनका जन्म हुआ था 1358 में। सन 1358 में इनका जन्म हुआ था। जन्म सन 1358 में हुआ था मारवाड़ में। मारवाड़ में इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी का नाम था, वह था तीड़ा जी। पिता का नाम क्या था भाई? पिता का नाम था तीड़ा जी। पिताजी का नाम था तीड़ा जी। इनको सलखा जी भी कहते हैं। सलखा जी। आगे राव लगा देता हूं। राव तीड़ा जी के घर इनका जन्म हुआ था और इनको सलखा जी भी कहते हैं। और इनकी माता का नाम था जानी देवी। माता का नाम क्या था? माता का नाम था जानी देवी। माता का नाम था जानी देवी और इनकी रानी का नाम, जो रानी थी इनकी, उनका नाम था रूपा दे। रानी का नाम क्या था? रूपा दे था इनकी रानी का नाम। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वह ऐसा कहा जाता है कि बचपन में ही सलका जी का देहांत हो गया था। तो मल्लीनाथ जी हैं, वे बचपन में अपने चाचा के यहाँ चले गए थे। इनके चाचा थे, वे कहाँ के शासक थे? महेवा के। चाचा का नाम था कानड़ दे। आगे राव लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे। राव कानड़ दे। और ये महेवा के शासक थे। महेवा, महेवा, ठीक है ना। वहाँ पर ये चले गए थे और यहाँ पर ये बड़े हुए। और जब कानड़ दे का निधन हो गया तो महेवा के ये क्या बन गए? शासक बन गए थे। शासक बन गए थे महेवा के मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी कहाँ के शासक थे? महेवा के शासक थे। तो जो मारवाड़ का शासक था राव सुंडा। राव सुंडा के ये क्या थे? काका थे। राव सुंडा के काका कौन थे? मल्लीनाथ जी। इतिहास में उल्लेख है कि जब राव सुंडा अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, जोधपुर को जीतने के लिए, तो मंडोर और नागौर को जीतने में, मंडोर व नागौर को जीतने में मल्लीनाथ जी ने सुंडा का क्या दिया था? साथ दिया था। मल्लीनाथ जी ने मंडोर और नागौर को जीतने में राव सुंडा का। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि 1408 में, सन 1408 में, 1408 ईस्वी में इन्होंने हरि कीर्तन करवाया। हरि कीर्तन करवाया। हरि कीर्तन मतलब एक जागरण करवाया बड़ा। 1408 में इन्होंने जितने भी राजस्थान के जितने भी संत महात्मा थे सभी को आमंत्रित किया महेवा में, और वहाँ पर भगवान के नाम का एक जागरण रखा था। इसलिए इनका उल्लेख आता है 1408 में हरि कीर्तन करवाया था इन्होंने। और इनको चमत्कारी पुरुष माना जाता है। चमत्कारी माना जाता है। चमत्कार दिखाते थे, प्रसिद्ध रहते थे। और साथ में ये भविष्य दृष्टा थे। भविष्य दृष्टा थे। भविष्य देख सकते थे। ठीक है। तो जब मुसलमान राजस्थान पर आक्रमण करते थे और तब लोगों का आत्मविश्वास बहुत ही बैठ जाता था, तो ये उनको आत्मविश्वास को बढ़ावा देते थे। ठीक है ना। प्रसार करते थे, लोगों को आत्मविश्वास देते थे कि मैं भविष्य देख सकता हूँ और भविष्य में मुगल यहाँ पर रहने वाले नहीं है, इन बातों से। ठीक है ना। 1378 में, 1378 ईस्वी में इन्होंने एक सूबेदार था मालवा का, जिसका नाम था निजामुद्दीन। मालवा का सूबेदार था निजामुद्दीन। निजामुद्दीन ये मालवा का सूबेदार था। इसको परास्त किया था। किसने? मल्लीनाथ जी ने।
मलिनाथ जी ने निजामुद्दीन जो मालवा का सूबेदार था उसको परास्त किया था 1378 में। और एक खास बात और, मलिनाथ जी के नाम पर जो मालानी क्षेत्र हैं, मालानी जो क्षेत्र हैं उसका नाम मालानी मलिनाथ जी के नाम पर पड़ा है। इनके नाम पर, इनके नाम पर बाड़मेर के क्षेत्र का नाम क्या पड़ा भाई? मालानी। ठीक है ना। तो मलिनाथ जी के नाम पर बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसका नाम पड़ा है मालानी। तो ऐसे लोक देवता जिनके नाम पर पूरे क्षेत्र का नाम पड़ा है वह है मालानी। ठीक है ना। अब इनके प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ हैं? तो सीधी सी बात है, पहला मंदिर इनका तिलवाड़ा में। कहाँ पर है? तिलवाड़ा में। इनका मंदिर तिलवाड़ा में है और यहाँ पर मेला भी लगता है। तिलवाड़ा में मेला भी लगता है इनका। ठीक है ना। तिलवाड़ा में जो बाड़मेर में पड़ता है यहाँ पर मेला भी लगता है। बाड़मेर में ये तिलवाड़ा है, क्षेत्र है। और इनकी जो रानी थी रूपादे, रानी रूपादे का मंदिर तिलवाड़ा से थोड़ी सी दूर पर स्थित है और उस क्षेत्र का नाम है माला जाल। माला जाल में, जो ये भी बाड़मेर में पड़ता है, यहाँ पर रूपादे का मंदिर बना हुआ है। तो इनके बारे में जानकारी कैसी लगी? वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।